जय हिंद। क्लास 12 के सोल्यूशन चैप्टर में आज हम ये समझेंगे हिमांक में अवनमन क्या होता है या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं जो हिमांक बिंदु होता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह क्या होता है कि जिस ताप पर कोई भी द्रव क्या हो ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर दे उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे हमारा पानी होता है लिक्विड, वह 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ बनना शुरू कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, इस 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहते हैं हिमांक। जो पानी है उसका हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम केल्विन में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह 273 केल्विन है। कितना, 273 केल्विन पर क्या होता है, पानी जमना शुरू कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी द्रव जमना शुरू कर दे उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या फिर हिमांक बिंदु कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात यह है, इसको भी हम आगे और समझेंगे। हिमांक पॉइंट वाष्पदाब से रिलेटेड कैसे बताया जाता है इसको हम समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, शुद्ध पानी लिए हैं, क्या है ये, प्योर H2O है। अगर प्योर H2O की बात करें तो उसका जो हिमांक पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है। यानी जो पानी होता है, शुद्ध पानी, वह 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देता है। एक काम करिए, इस पानी में कोई अवाष्पशील विलेय, ये क्या है, अवाष्पशील, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाइए। उसके बाद देखिए अब क्या होगा जानते हैं, ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना तो चाहेगा लेकिन नमकवा जो है वो जमने नहीं देगा। कहेगा रुक रुक, हम मुँह है, तुम क्या जम रहे हो, तो ये उसको जमने ही नहीं देगा। तो टेम्परेचर कहेगा अच्छा तो जमने नहीं देगा, चल टेम्परेचर क्या करेगा, और कम कर लेगा। यानी जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था उसी पानी में अगर हम नमक मिला देते हैं तब उसको अगर हम जमाना चाहते हैं तो वह और कम टेम्परेचर, मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, जमेगा। इसको हम अगर केल्विन में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, कितना, 268 केल्विन पर क्या होगा, ये जमना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात हमको समझ में आ रही है क्या, कि अगर किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके तापमान में या उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है, और यही जो कमी होती है इस कमी को हम अवनमन कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है, अवनमन कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया अवनमन क्या होता है। अब इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, परिभाषा जो है क्या है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में कमी हो जाता है। हिमांक मतलब जो जम रहा था, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था लेकिन आज और कम ताप में, यानी तापमान में कमी आ रही है, -5 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। हिमांक में कमी हो जाती है तो इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ F क्या दिखाता है, देखिए F जो है नीचे है, ऊपर मत लगा देना, बगल में मत लगाना। जो F है वह फ्रीजिंग पॉइंट को दिखाता है। डेल्टा क्या है, हिमांक में अवनमन। इस पूरे को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और जो डेल्टा TF होता है कैसे निकाला जाता है, जो टेम्परेचर अधिक होता है माइनस जो टेम्परेचर कम होता है। तो अवनमन कैसे निकालते हैं यार, T0F, प्रारंभ में इसका टेम्परेचर अधिक है, माइनस करेंगे TF जब कोई अवाष्पशील मिलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, यानी हम जिसको बोलते हैं विलायक, शुद्ध विलायक का टेम्परेचर है। और ये जो है कब, जब अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तब जो विलयन बनता है उसका टेम्परेचर है, विलयन का टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब बढ़ा नहीं रहे, यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे कह सकते हैं शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर, और ये क्या है कि जब विलयन बनता है तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है TF, और ये है T0F। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए इसका एक तो ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की सहायता से हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया। अगर हम ग्राफ इसका बनाए कुछ इस तरीके का,
ये सेम टू सेम जैसे हम निकालते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, सेम वैसे होगा। हम इधर क्या लेते हैं यार, इधर हम ले लेते हैं क्या, इधर हमारा ये मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर है, इधर का हमारा नॉर्मल प्रेशर है 1 atm, और इधर हम मान लेते हैं वेपर प्रेशर है, इधर हम वेपर प्रेशर को लेते हैं और इधर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर को। ये जो होता है इसको हम टेम्परेचर पे ले लेते हैं। देखिए अगर किसी भी द्रव को जमाना होगा तो उसके तापमान में बढ़ोतरी करेंगे कि घटोतरी, जाहिर सी बात है तापमान को डिक्रीज किया जाएगा। तो मान लेते हैं जब प्रारंभ में कोई शुद्ध पानी है H2O है, तो उसका जो ग्राफ बना है वह क्या है, ये है, ये प्रारंभ की कंडीशन मान लेते हैं, ये रहा। हम इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, विलायक है। और ये भी बता दीजिए शुद्ध विलायक होता है उसका वेपर प्रेशर जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उससे ज़्यादा होता है। तो शुद्ध विलायक का अभी जो वेपर प्रेशर है मान लेते हैं इतना है, ये दिखा रहा है कि इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर और इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर। अगर इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे उसके बाद जो विलयन बनेगा तो उसी टेम्परेचर पे इसका जो होगा वेपर प्रेशर वो डिक्रीज कर जाएगा और कम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा क्या है, विलेय, यानी ये हमारा विलयन बना है। फिर से बोल दे रहे हैं ये जो विलयन है कैसा है, इसमें कोई अवाष्पशील, यानी इसमें जैसे नमक और H2O और ये आपका दिखा रहा है केवल H2O को, अब समझ पा रहे हैं, अवाष्पशील मिलाया गया है उस शुद्ध विलायक में, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसके कारण P0 निकलता है, इसके कारण PA निकलता है। अब क्या होगा यार, देखिए हमें क्या करना है, इसको जमाना है। अगर जब इसको जमाना चाहें तो इसके टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, और कम आएगा, उसके बाद क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर अचानक कम हो जाएगा, अचानक सा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होती है यही पॉइंट कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का, देखिए इधर द्रव अवस्था है, इधर ठोस अवस्था, तापमान में कमी करेंगे तो ये क्या होगा, ठोस बन जाएगा। तो ठोस का वेपर प्रेशर या तो नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है। तो ये सब किसको दिखा रहा है, सॉलिड को, ये है सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड को दिखा रहा है। तापमान में कमी करेंगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, वो सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम ही होता है जबकि लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जो पॉइंट मिलता है इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है यार, कि ऐसा ताप जिस पर द्रव और उसी द्रव के सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो। देखिए ये द्रव है, ये द्रव है, द्रव का ये टेम्परेचर, ये सॉलिड है, इसका ये टेम्परेचर, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इस पर बराबर है। तो इसको कहा जाता है वाष्प दाब कहा जाता है, सॉरी इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर इस विलयन का देखें फ्रीजिंग पॉइंट तो इसको हम बढ़ाएंगे, ले आएंगे इधर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। यानी जब विलयन है, विलयन में कोई अवाष्पशील मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये शुद्ध विलायक का था, इतना टेम्परेचर किसका है, ये शुद्ध विलायक का है T0F। अगर जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो टेम्परेचर और कम होता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यहाँ मिलता है, ये है TF। तो देख रहे हैं शुद्ध का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, शुद्ध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है, और जो विलयन बनता है उसका कम होता है। तो हम एक परिभाषा और लिख सकते हैं हिमांक का। हिमांक परिभाषा क्या लिख सकते हैं यार, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव के ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक पॉइंट कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, हिमांक पॉइंट। समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर कमी निकालें तो कितना कम हुआ है यार, जो ज़्यादा है उसमें से जो कम है उसको घटा देंगे। अब ये तो ग्राफ था, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, जब अशुद्ध कोई अवाष्पशील मिलाते हैं, और ये क्या है,
प्योर विलायक है, शुद्ध विलायक है। अब देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से पता चला क्या कि ये जो डेल्टा टी नॉट एफ है, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डेल्टा टी एफ है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक में अवनमन है, यह सीधे समानुपाती होता है विलयन की मोललता पर। किस पे? मोललता पर, मोलरता नहीं, मोललता पर। इसको हटाएं तो टी एफ बराबर हम के एफ कर सकते हैं इंटू एम कर सकते हैं, जहाँ के एफ क्या है यार, ये अवनमन, हिमांक में अवनमन स्थिरांक है, और यह मतलब हमेशा दिया रहता है, के एफ का मान दिया रहता है। अगर हम ये कहना चाहें टी एफ बराबर जो होता है वह के एफ इंटू मोललता कैसे निकालते हैं यार, विलेय का मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार किस में होना चाहिए, केजी में। विलेय का मोल कैसे निकालते हैं, टी एफ। अब देखिए जो मोल निकलता है, मोल बराबर होता है दिया भार बटे अणुभार। अगर हम यहाँ पे मान लें जो हमारा शुद्ध विलायक है, इसका जो शुद्ध विलायक है इसको हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं, ए से दिखा रहे हैं, और जो अवाष्पशील विलेय है इसको हम बी से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो विलेय होगा उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मोल किसका, बी का, यानी अवाष्पशील विलेय का। तो क्या कहेंगे यार, दिया भार को डब्लू से, यानी डब्लू बी बटे अणुभार एम बी, ये हमारा मोल निकलेगा। और क्या कर सकते हैं, अब ये मोल को यहाँ पे रख देंगे, टी एफ बराबर के एफ बराबर इंटू मोल की जगह पे डब्लू बी बटे एम बी गुणे, अब विलायक का भार, विलायक का जो भार होता है उसको डब्लू से, और जो विलायक है, विलायक यहाँ पे क्या है यार, H2O है, तो इसको ए से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ए, तो यहाँ पे रख देंगे हम क्या, ए। ये हमारा सूत्र बन गया WA। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम जिसका जो चीज़ पूछेगा, जैसे विलेय का मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं, दिया भार पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं, अगर विलायक का पूछ रहा है तो वो निकाल सकते हैं, या फिर अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो ये कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।